हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एज फोर्स की क्लासेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आजकल उनको बच्चों की बहुत नीड होती है। ठीक है, तो एयरफोर्स क्लासेस की आज हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं और मैथ्स का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे और बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना ना। तो इसका मतलब होता है ट्रीगोनो प्लस मैट्रिक। ठीक है, ये भी तो प्लस लगा दो, ट्रीगोनो प्लस मैट्रिक यानी ट्रिगोनोमेट्रिक। अब तुम बताओ, ट्री यानी तीन, ठीक है, गोनो यानी साइड हो गई और मैट्री हो गया। ठीक है, तो आप बताओ कि इसमें क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तीन कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे, तीन एंगल्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्री है तो कोई ना कोई तो ट्राइंगल होगा ही हमारे पास। ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल हो गई। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कोण की, है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको जरूरी है पढ़ना कोण, मतलब एंगल के बारे में आपको इसमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में एंगल आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखो मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका ये जो पॉइंट है वो तो आपका फिक्स हो गया, है ना, ये जो पॉइंट है वो तो आपका फिक्स हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ओ है। ठीक है, ये तो आपका फिक्स हो गया। अब आपका क्या होगा, मान लो कि ये इसका रोटेट करा इधर। ठीक है, अब ये इधर क्या कर रहा है, रोटेट, और वो इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या, अब आप ये देखोगे कि इसमें आपके पास एंगल है ना। अब आप क्या देखोगे कि इसमें आपके पास कुछ ना कुछ एंगल बन गया, ऐसा है ना, ये कुछ ना कुछ आपका एंगल बन गया। तो इसी को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल क्या हो गया, आपका थीटा एंगल हो गया, ये आपके पास थीटा हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा राउंड कराओगे तो आपको पता है कि ये आपके क्या बन जाएगा, एक, ठीक है, ये आपका पूरा एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्किल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सर्किल बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, इसका चाप मीन्स आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चाप, चाप का मीन्स क्या हो गया, आपके पास आर्क हो गया। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। ठीक है, तो एस क्या है, आपका चाप है, मीन्स आर क्या, और आर क्या है, आपके उस रेडियस की, उस सर्किल की रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा होता है ना, वो आपके पास रेडियन में होता है। हम जब आगे बात करेंगे आपके, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एंगल, तब उनसे बात करेंगे रेडियन के बारे में क्या होता है। ठीक है, और ये जो है वो आपका एक प्लेन एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है। इसको भी आप नोट कीजिए, ये होता है आपके पास प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये कुछ एंगल की बात हुई, है ना। तो इसमें ये जो थीटा वो एस बाई आर होता है। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल का क्या होता है, तो मेजर्स ऑफ एंगल, मेजर्स ऑफ, तो देखिए सबसे पहले हम मेजर्स ऑफ एंगल में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इनका हिंदी में नाम याद मत रखो, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसको वृत्तीय पद्धति बोलते हैं, ये तो याद हो जाएगा। सर्कुलर का क्या है, वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। अब इसमें जो भी एंगल होगा ना वो आपका रेडियन में होता है। क्या होता है आपका, रेडियन में होता है। ठीक है, जैसे आपके पास 1 डिग्री हो गया, 1 रेडियन हो गया, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं सिंपली। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो और आपको एंगल गिवन है, समझ लेना वो भी आपका रेडियन में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम में बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं एक आराम से ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सॉरी सर्किल बनाते हैं, ये आपका सर्किल बन गया। ठीक है, तो इसका ये हो गया यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट। क्या हो गया आपका, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है वो आपकी हो जाएगी रेडियस। क्या हो जाएगी, यहाँ की रेडियस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास रेडियस आर। अब मैं मान लो कि रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, और इतने ही लेंथ का मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर आर्क ले रहा हूँ, उतनी लेंथ का मैं क्या ले रहा हूँ, आर्क ले रहा हूँ। मान लो ये भी आपके आर्क इक्वल है। ठीक है, तो आर्क इक्वल है, तो यहाँ से अब जो आपका ये बनेगा, है ना, ये मान लो यहाँ पर ये आए। ठीक है, और ठीक है, तो इस बात को समझ लो कि मान लो ये कोई पॉइंट है आपके पास P, और यहाँ पॉइंट था Q, और ये पॉइंट था आपके पास। तो देखो अभी मैंने ये आर ली, लेंथ क्या ली यहाँ से, रेडियस आर, और उतनी ही लेंथ की मैंने क्या ली, यहाँ से आर्क ली। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो आपके पास 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन होगा। यानी आपके पास रेडियस के इक्वल जो चाप है, जो आर्क है, रेडियस के इक्वल लेंथ का जो चाप है या आर्क है, वो आपके सेंटर पर, मतलब केंद्रक पर जितने डिग्री का, जितने आपका एंगल बनाएगा वो आपका 1 रेडियन होगा।
ठीक है, जो एंगल कितना बनाएगा वो आपका 1 रेडियन बनाएगा। बार बार डिग्री यूज आ रहा है, वर्ड आ रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ये आपके लिए 1 रेडियन का क्या बनाएगा, इधर एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आ गई होगी आपको समझ में, है ना। तो ये बात किसकी हुई है, हमारे पास रेडियन की बात हुई है ना। हम आगे सब बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब जो अगला एंगल है वो है आपका कौन सा, अगला जो एंगल है, ठीक है, हम डिग्री में देखेंगे। तो अगला है आपके पास सेक्सागेसिमल। सेकंड है सेक्सागेसिमल, ठीक है, सिस्टम। इसको हम षष्टक पद्धति भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, षष्टक पद्धति। हिंदी में इसको बोलते हैं हम षष्टक पद्धति, ठीक है। तो इसको षष्टक पद्धति इसको बोला जाता है इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में इसको ये बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब ये जो है ना, एक्चुअल में ये है आपके पास ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी है, ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। इसमें जो हमारा एंगल है ना, इसमें जो हमारा क्या है एंगल है, इसमें जो एंगल है आपके पास, इसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। इसमें मेजर करते हैं डिग्री में, ठीक है। जैसे ये हो गया आपके पास 1 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें हम डिग्री को मेजर करते हैं। अब आप मान लो कि किसी भी सर्किल के है, ठीक है, किसी भी हम कोई भी सर्किल लेते हैं, मान लो ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब इस सर्किल में हम क्या करेंगे, इसके कितने कर दो आप टुकड़े, 60 टुकड़े कर दो, 360 टुकड़े कर दो। क्या कर दो आप, 360 टुकड़े कर दो। तो ये जो एक जो होगा ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे आपके लिए, 1 डिग्री, है ना। और यहाँ पर जो समकोण है, यानी जो राइट एंगल है, क्या है आपके पास, समकोण है, यानी जो आपके पास राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, इसको 90 डिग्री बोला गया। इसको किसके इक्वल रखा गया आपके पास, उसको 90 डिग्री के इक्वल रखा गया है, ठीक है। हम फर्दर ये जो 1 डिग्री है ना, इसको हम और भी आगे कर सकते हैं। तो फर्दर इस 1 डिग्री को और डिवाइड किया हुआ है, और उसको क्या हुआ 60 पार्ट में उसको बोला जाता है मिनट। तो ये 60 मिनट है, और यहाँ पे इस मिनट का मतलब एंगल से, टाइम से नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ एंगल से। और फर्दर हम इस 1 मिनट को आगे 60 सेकेंड में हम इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपके पास है सेकेंड में ना, तो ये है सेकंड में, और ये भी आपका क्या है फर्दर एक एंगल ही है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखो, तो सेक्सागेसिमम हम क्या करते हैं, डिग्री को लेते हैं। क्या लेते हैं हम, डिग्री को लेते हैं, ठीक है। आपके पास 360 जब इसके पार्ट करेंगे तो ईच जो एंगल होगा, प्रत्येक जो कोण होगा वो आपके पास 1 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 1 डिग्री। और फर्दर हम इसको 1 डिग्री को और आगे हमने 60 मिनट में इसको डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ से 1 मिनट आपके पास 60 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे हम क्या करते हैं, इस दोनों में रिलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन को देखते हैं। तो देखो, ये मान लो कोई भी आपका सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल हो गया। अब इस सर्किल में क्या है आपके पास, ये है आपके पास रेडियस, ये आपके पास है रेडियस, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की थी कि भाई ये जो एंगल होगा ना, ये भाई ये आपके एंगल होगा, मान लेते हैं ये एल है और यहाँ पे ये थीटा है। तो आपको पता है कि यहाँ से जो थीटा होगा वो आपके L/R होगा। थीटा कितना होगा आपके पास, L/R होगा। ये होता है फॉर्मूला थीटा का, L/R, ठीक है। होगा या नहीं होगा, ओके। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे पूरा एंगल ले लूँ, यानी अगर ये पूरी जो आपके चाप की लंबाई है, यानी जो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है, अगर वो पूरा इसके सरकमफ्रेंस, यानी इस वृत्त के परिधि के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे सर L की वैल्यू हो गई 2πr। L की वैल्यू क्या हो गई, 2πr। तो यहाँ एंगल थीटा कितना होगा, 2πr अपॉन में r, r से r कैंसिल हो, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 2π रेडियन, है ना। थीटा कितना हो जाएगा आपके लिए, 2π रेडियन हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, 2π रेडियन आपके इधर हो जाएगा, ठीक है, थीटा, ओके। ये तो बात आई रेडियन में। और अगर आप मुझे बताओ ये टोटल कितना एंगल होता है आपके डिग्री में, तो आप बोलोगे सर ये होता है 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। इट्स मीन कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक पूर्ण चक्र में 360 डिग्री बनाता है, और पूर्ण चक्र में आपके पास 2π रेडियन बनाता है। इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, अरे इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या, कि जो 2π रेडियन है, जो 2π रेडियन है वो आपके पास 360 डिग्री के इक्वल है। 2π रेडियन है वो आपके 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। और आई होप कि इस बात को तुम ध्यान में रखोगे हमेशा, ठीक है, इस बात को कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ से पाई जो आपका रेडियन है वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री में कितना होगा। तो अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यस बेटा 1 डिग्री की। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है। अगर देखेंगे ना तो 1 डिग्री की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हमें 1 रेडियन के देखना है, 1 रेडियन का देखना, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, यही होगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब हम सिंपली हम एक बात सोचेंगे इसमें कि ये जो चीज है, ठीक है, मैं इसको आगे थोड़ा ऊपर करके इसको समझाता हूँ कि अगर हम बात करें सर 1 रेडियन में कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है भाई कितने डिग्री का ये एंगल होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो सिंपली बात है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, तो बट्टे में 7 है तो ऊपर 7। ठीक है, किससे कैंसिल होगा, 2 से तो ये 11, 2 से होगा तो ये 90, 9 सत्ते 63, यानी ये होगा 630 बट्टे में 11। अब सर 11 से भाग दे देते इसको, है ना, इसको हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 11 पंजे, 11 पंजे कितना हो जाएगा ये 55। ठीक है, 55 होगा, माइनस करेंगे तो 5 और 3 8 और ये 0, 11 सत्ते 77 77, माइनस किया तो कितना आया आपके पास 3 आया। अब होगा क्या आगे, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे सर 57 डिग्री प्लस, प्लस क्या लिखेंगे बताओ, प्लस क्या लिखेंगे, है ना, अगर इसको करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको करना है तो फिर आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सर 3/11, 3/11 डिग्री। अब आपको पता है ये डिग्री हम इसको आगे किस में चेंज कर सकते हैं, मिनट में। चलो भाई 3/11 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसको हमें ये डिग्री में मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 180/11। अब 180 को 11 से डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करता है भाई, ये 180 है और 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 बन जा 11, कितना होगा 7 और 0, 11 सिक्सा, 11 सिक्सा कितना हो जाएगा 66, 56 आया, आगे कितना आया 4। ठीक है, तो फर्दर हम इसको क्या लिखेंगे सर, ये 57 डिग्री तो हो गया, है ना, और यहाँ से ये 16 मिनट भी हो जाएगा, 16 मिनट भी हो गया। अब आगे हमें किसको चेंज करना है, आगे हमें 4/11 को सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240, कितना होगा 240। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये कितना होगा आपके पास 240। अब इसको हमें 11 से डिवाइड करना है, तो 11 2 जा 22, 2 और 0, ठीक है, और 11 1 जा 11। ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो ये हो जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, है ना। तो ये वैल्यू कितनी, ये किसकी होती है आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो 1 रेडियन की वैल्यू, है ना, आप ये बात ध्यान रखना, 1 रेडियन की वैल्यू हमेशा 1 डिग्री से बड़ी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री से बड़ी। सी नहीं लिखा हुआ, ओनली अगर ये लिखा हुआ तो भी आप समझ जाना कि ये आपका प्रोसेस क्या है, राइट। और क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा दे रखा होगा तो जिसमें आप इस ऑप्शन को आप राइट टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, तो अभी हमने एक सिंपल से ये बात बोली है अभी, क्या, कि जो 1 रेडियन होता है ना, वो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर होता है। तो इस बात को आप हमेशा क्या करें, याद रखें। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, और ये बात आपको क्या करनी है, हमेशा इसको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका पास रिलेशन था रेडियन और डिग्री में। ठीक है, अब मान लो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना भाई, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आएगा तो कर ही लोगे। तो क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ 114 डिग्री, है ना, 43 मिनट और 41 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू बतानी है ना। आपको कोई ऑप्शन भी दे दे 2.5 रेडियन, ठीक है, दूसरा दे दे आपके पास 2 रेडियन, ये सेकंड ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन दे दे आपके पास 3 रेडियन, फोर ऑप्शन दे दे आपके पास 1.5 रेडियन। तो आप सिंपली बात बोलोगे कि 1 डिग्री जो होती है, तो ये 1 डिग्री इक्वल है, इसको जस्ट डबल करके आप देखोगे तो यही आएगा आपके पास, है ना, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 रेडियन के ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम इसमें जो सिस्टम पढ़ रहे थे एंगल का, उसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में है आपका सेंटीसीमल। ठीक है, सेंटीसीमल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो एंगल है वो उसको हम ग्रेड्स में नापते हैं, किसमें नापते हैं,
ग्रेड्स में, ठीक है। तो इसको हम ग्रेड्स में नापते हैं, और ये आपके पास फ्रांसीसी यानी फ्रेंच की आपके पास है, ये फ्रांसीसी पद्धति है आपके पास, ठीक है। इसको हम किस में नापेंगे? ग्रेड्स में, ग्रेड्स में हम इसको नापेंगे। तो अब इसमें जो होगा ना वन राइट एंगल, ठीक है, वन राइट एंगल जो इसमें होगा वो होगा आपके पास 100 ग्रेड्स के बराबर। किसके बराबर होगा? 100 ग्रेड्स के बराबर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 ग्रेड को मिनट में चेंज करेंगे और वो हो जाएगा 100 मिनट। ये देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे 1 मिनट जो होगा वो 100 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये मिनट में है और ये है सेकेंड में, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब तीनों में रिलेशन देख लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की है सर? हमने बात की है रेडियन की, है ना, एक हमने बात की है डिग्री की, ठीक है, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, और एक हमने किसकी बात कर ली अभी? ग्रेड्स की। क्या सर ये कुछ इस टाइप का है? इसका क्या लॉजिक है बताओ। इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन देखना है। क्या देखना है? रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस बात का आप ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? डिग्री है, तो डिग्री में आपको पता है क्या 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ग्रेड्स की बात करें तो ये 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें किसकी? रेडियन की, तो कितना होगा वो? π/2 में होगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2r/11। इसको बात ध्यान में रखें, कितना होगा ये? 2r/11 में हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो फिर आपका सब कुछ हो सकता है। भाई हमें इसे बताना है, तो देखो ये 90 डिग्री था, ठीक है। आपको पता है कि 180 डिग्री पे पाई होता है, पाई रेडियन होता है। तो 90 डिग्री पे कितना होगा? आप बोलोगे सर π/2 रेडियन होगा, तो उसमें 90 का इधर जब आप π/2 रखोगे, ठीक है, क्या रखोगे इधर? π/2 रखोगे, ये पाई है, π/2 रखोगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? आपके ऊपर चला गया, इधर हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो रिलेशन क्या है समझ में आ गया होगा आपको? d/में 90 इज इक्वल टू ग्रेड्स में कितना होगा? डिवाइड में 100। ये सब राइट एंगल की बात हो रही है। और रेडियन में कितना हो जाएगा? π/2 होगा, तो ये 2 ऊपर गया और डिवाइड में आ गया पाई। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसका रिलेशन है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा इजी है। क्या कि अगर आपको देखो यहाँ से रिलेशन आपको पता है क्या कि भाई पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी तो 180 में पाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से आपको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा आपके पास? π/में 180 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको बोले सर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? रेडियन बताइए। तो 1 डिग्री इतनी है, तो 60 की निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में 60, ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो 60 डिग्री होगा वो π/3 हो जाएगा, है ना। तो ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो वैसे आप किसी की भी इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा? तो बस π/में 180 इंटू में 15, तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, ठीक है। तो π/12 आपका क्या हो जाएगा? इसमें परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसमें? आपके पास रेडियन में, ठीक है। और अगर आपको मान लो रेडियन दे दो और डिग्री में बोलेगा ये बताओ कितना होगा, ये रेडियन में बताओ ये कितना, डिग्री में कितना होगा इसका, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर पाई की जगह 180 डिग्री रख दो ना, यहाँ सिंपल सी तो बात है। ये 180/6 ये कैंसिल होके हो जाएगा 30 बार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 330 रेड डिग्री के बराबर होगा। कितना किसके बराबर होगा? 330 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो ऐसे आप हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे और बात करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एंगल की, ठीक है, तो एंगल आपके और कहाँ मिलता है? एंगल आपके और कहाँ देखने को मिलता है? तो एक सिंपल से पहले एक चीज बनाता हूं मैं, ठीक है। ये रेड करता है, इसको ये करता है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12, यहाँ मैं लिखता हूँ 3, यहाँ मैं लिखता हूँ 6, यहाँ मैं लिखता हूँ 9। माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर ये जो आप लिख रहे हो ना ये हमको पता है क्या। मैं बोलूंगा क्या है भाई बता। तो आप बोलोगे सर ये आपने घड़ी बना दी, वॉच बना दी, एक सिंपल सी, ठीक है। तो इसमें आपको पता अगर मैंने वॉच बनाई है तो इस बात को आप समझ ले कि इसमें एक तो आपके पास क्या होगी, एक जो सुई होगी मिनट हैंड होगी, है ना। एक जो सुई होगी कैसी होगी आपके पास? मिनट हैंड होगी,
ठीक है, तो एक सुई तो हो गई आपके पास मिनट हैंड। ये नहीं आएगी है ना, बहुत जिद्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से रफा दफा कर देते हैं और एक नई लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, वो ये यहाँ से भी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो ऐसे बना लो ये, ठीक है, कोई नहीं। ये देखो, एक तो होगा मिनट हैंड, ठीक है, एक मिनट हैंड होगा और एक होगा आपके पास आवर है ना। तो अब आप देखिए सर, इनके बीच में तो कुछ ना कुछ एंगल बनता है, तो इस एंगल को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो बस उसी के ऊपर हम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, घंटे वाली सुई यानी आवर वाली सुई। ठीक है, तो आवर वाली सुई ये है, ये मान लो अभी 12 पे है, तो अब ये पूरा एक राउंड काटेगी तो 12 घंटे हो गए, और 12 घंटे वो 360 डिग्री का कौन बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आवर हैंड की, है ना, यानी घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें, तो वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 360 बट्टे में 12 कर दो। तो यहां से अगर हम बात करें एक आवर में, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हम एक आवर में बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपके लिए, 12 12 36 और हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो एक घंटे में घंटे वाले सुई 30 डिग्री का कौन बनाती है। ठीक है सर, अगर वही करें हम मिनट में, किसमें करें, मिनट्स में आप, तो आप देखोगे सर ये मिनट वाली सुई पूरा राउंड करती है तो 1 घंटा होता है ना। तो अगर हम मिनट हैंड की बात करें, किसकी बात करें हम, मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड क्या करता है आपके पास 60 मिनट में वो आपके पास 360 के एंगल का 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहां से आप बताओ कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 360 अपॉन में 60 कैंसिल होके ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में वो आपके पास 6 डिग्री का कौन बना देगा, 1 मिनट में कितना बना देगा, 6 डिग्री का कौन बना देगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई होगी आपको समझ, ये बातें कुछ छोटी मोटी याद रखना, ठीक है, ओके। अब अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि बताओ 3:30 यानी 3:30 में फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। आवर हैंड और मिनट हैंड में आपको क्या बताना है भाई, आवर हैंड और मिनट हैंड में क्या बताना है आपको, तो इसका बनाना है आपको डिग्री में बताना है, इसका एंगल बनाना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो, ये बेस्ट है ना, कि अगर 1 आवर और y मिनट अगर आपको गिवन हो, है ना, x आवर और y मिनट अगर आपको गिवन हो, तो इसका सीधा सा जो एंगल है आपका, जो थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी क्या, 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री x माइनस 11y अपॉन में 2। इसका आपको डिफरेंस लेना है, क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। ठीक है, आपको डिफरेंस लेना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको डिफरेंस का लेना है। तो देखो कैसे, मैं ऐसे भी समझाता हूँ, मैं फटाफट में समझाता हूँ क्या है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x आवर प्लस y मिनट है, मिनट को मुझे क्या करना, आवर में चेंज करना, तो ये हो जाएगा x आवर प्लस y अपॉन में 60 आवर। ठीक है, ये हो जाएगा, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, इतनी सी बात आएगी या नहीं आई समझ में। ठीक है, तो आपको पता है कि एक आवर में जो है वो, है ना, एक आवर में वो 30 डिग्री का कौन बनाता था, है ना, अभी हमने पढ़ा ही था, देखो याद नहीं है तो आप देख लो, एक आवर में 30 डिग्री कौन बना, अपने पास इतना आवर है तो कितना एंगल बनाएगा। तो हम बात करें भाई एक्स आवर प्लस वाई अपॉन 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 60, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x प्लस 30y अपॉन 60। ठीक है, ये हो गया, ये ओवर में आया। ठीक है, अब हम मिनट्स में बात करें, तो आपको पता है कि एक मिनट में वो 6 डिग्री का कौन बनाता है, वाई मिनट में कितना बनाएगा, तुम बोलोगे सर 6 डिग्री वाई। ठीक है भाई, यही तो होगा। तो हम इसका डिफरेंस लेना, तो देखो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 30x प्लस में ये 1/2y हो गया, और माइनस को हो जाएगा 6y, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये 11/2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर एंगल आएगा। तो आई होप कि बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ी ही इजी बात है। ठीक है, ओके सर। अब सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप याद रखिएगा, पहले बोलता हूँ मैं, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास था 3:30 पर, तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। तो एंगल आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है 30x माइनस 11y अपॉन में 2।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 11 इंटू वाई की वैल्यू है 30 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 15, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 15 एकम 15 का 5 हासिल है, एक 15 कम 15 और एक 16। अब इसको माइनस करना, बड़ी में से छोटी माइनस करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो करते ये 75 डिग्री हो जाएगा, और यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पे 4 डिग्री मैं यहाँ पे करवाई, ऊपर ले लेता है, बहुत जगह है भाई साहब बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4:15 की बात आ जाए, 4:15, ये सर एक्स और वाई, एंगल थीटा की बात करेंगे, सिंपल सी बात, 30x माइनस 11y अपॉन में 2। ओके सर, ये हो गया 30, सर एक्स की वैल्यू 4 है, ओके, माइनस 11 और ये 15/2 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 120, माइनस इसको करेंगे तो कितना हुआ था ये 165, 165/2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 82, है ना, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 82.5। अब माइनस करो इसको, 120 में से माइनस करोगे तो ये लगभग कितना आएगा आपके पास 37.5 आएगा। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 37 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको मिनट में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री और 30 मिनट, इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात जरूर समझ में आई होगी, है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े, इजाजत है। ओके, तो अब आगे बढ़ते क्या है इसमें। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, आगे अब आते हैं भाई अपना एक्चुअल में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करो सर, बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ने में। तो देखो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ोगे, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हो उसमें बहुत सारे आपके फॉर्मूले है ना। पहले हम पूरा बेसिक से बात करेंगे जो आपने क्लास 10 में पढ़े थे। ठीक है, तो देखो क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक है राइट एंगल ट्राइंगल, एक आपके पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर आपको कोई भी एंगल गिवन है ना, ये मान लो आपका एंगल थीटा गिवन है, तो ये हो जाएगा ABC। तो आपको होता है 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होगी, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको कर्ण, है ना। ये थीटा है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। और ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब इन तीनों के बीच रिलेशन होता है जो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, h² = p² प्लस b²। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज गिवन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज गिवन होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है आपके पास साइन रेशियो, क्या होता है साइन रेशियो, है ना, साइन रेशियो होता है। ठीक है, जिया अनुपात। अब जो जिया अनुपात है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब हो गया लंब, और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का एक क्या होता है रेशियो होता है, और इसको सिंपली हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं साइन थीटा से। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कर लेते हैं साइन थीटा से डिनोट। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। है ना, तो थोड़ा सा इधर किस कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये होता है आपके पास साइन थीटा के इक्वल। वैसे हम बात करेंगे कोसाइन रेशियो की, किसकी बात करें कोसाइन रेशियो की, तो कोसाइन रेशियो को हम लिखते हैं कोस थीटा से, और ये होता है आधार बट्टे में कर्ण, है ना। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है कोस थीटा। वैसे हम बात करें टेंजेंट रेशियो की, है ना, स्पर्शीय अनुपात टेंजेंट रेशियो, तो इसको हम लिख देते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं tan थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, सॉरी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है बेस है ना, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन में है बेस, यानी लंब बट्टे में है आधार, तो लंब बटा आधार है। अब इसी साइन का जो इनवर्स है ना, इसी का उल्टा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा, और ये इसी का उल्टा है h/p। ठीक है, h/p मतलब कर्ण बट्टे में लंब, और कोसे का जो उल्टा है, कोस का जो उल्टा है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख देते हैं सेक को, याद करो सेक को क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा लिखेंगे सर, यानी h/b कर्ण बट्टे में आधार, और टेन का जो उल्टा है वो होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा, यानी b/p।
ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टे में लंब। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो याद रखने की ट्रिक, हिंदी वाले तो बोलते हैं इसको लाल बट्टे में कक्का, लाल बट्टा कक्का, साइन कोस एंड टेन। और हिंदी में याद, इंग्लिश में क्या रखते हैं इसको, क्या रखते हैं मुझे बताओ। परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका साइन थीटा, ये क्या होता है कोस थीटा, और ये क्या होता है आपके पास टेन थीटा। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इसको इस टाइप से याद किया जाता है ना, जो मुझे नहीं लगता आपको इतनी तकलीफ देखने की जरूरत है इसमें याद रखने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो आपके कंप्लीट हुआ होगा। ओके, अब इसकी एक टेबल आपने जरूर बनाई होगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके लिए एक अच्छी सी टेबल बना दूँ। ठीक है, तो टेबल बना देते हैं एक अच्छी सी। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले अच्छा से एक स्क्वायर इस टाइप का बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो एकदम पूरा फील आएगा भाई आपको, जैसे आप भाई फील लेते हो ना। ठीक है, अब आपके पास टोटल 6 है। ठीक है, तो इस टाइप की आपको 6 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई 1 लाइन। ठीक है, ये हो गई आपके पास 2। ये आपके पास हो गई 3। ये हो गई 4। ये हो गई 5। ठीक है, और एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई आपकी 6। ठीक है, अब वापिस वर्टिकल हमें 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, वर्टिकल हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4। एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये 5। ठीक है, अपने इतना ही काम होने वाला है, तो उसके लिए हम इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ठीक है भाई, क्या हो गया, अच्छा ये हाफ नहीं होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ तक ही करते हैं और इसमें आप बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास एंगल गिवन है, एक तो है 0 डिग्री, फिर है 30, फिर है 45, फिर है 60, फिर है 90 डिग्री। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि 180 वगैरह होते हैं, लेकिन वो हम आगे बात भी करेंगे 180, 270 और 360 डिग्री की क्या क्या है। लेकिन अभी जो 10th क्लास में पढ़ा है बस उतने लेवल तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में, बाकी हम आगे बात करेंगे और भी। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब देखो कुछ बातें याद रखना कि भाई साइन थीटा इनवर्स होता है कोसेक का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यही होगा। अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और हम बात करेंगे टेन की, तो टेन साइन अपॉन कोस भी होता है। ठीक है, कैसे होता है पता है ना, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, आप ऊपर चलो, अगर आप साइन और कोस को डिवाइड करते हो यानी इसको भी डिवाइड करते हो, तो उसको डिवाइड करने पर आप देखोगे हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी बाई ए। और पी बाई ए मतलब पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखो साइन डिग्री, मैं चाहता हूँ वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आप उसको याद ही करो। ठीक है, कितनी होगी 0, 1/2, 1/में √2, √3/2 और फिर होगी 1। कोस में इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1
फिर हो जाएगा यहाँ √3/2, ठीक है। फिर हो जाएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। टेन क्या होता है, भाग दे दो, 0/1, 0। यहाँ पे ये कैंसिल होकर 1/√3 आएगा, ये 2 से 2, यहाँ से √2 कैंसिल होगा 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कोट डेटा इसी को उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हो जाएगा √3, 1, 1/√3 और 0। सेक डेटा होता है 1/cos, यानी 1/1 हो जाएगा 1, इसका होगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये √2, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक इसी का उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, 2√2, ठीक है, 2√3 और 1, ये आपका इसका हो जाएगा ना। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा। पहले बोल देता हूँ मैं भाई, ठीक है, फिर हमको ना बोलना कि सर हमको आपने नहीं बताया, ठीक है, ये बात हम नहीं सुनना चाहते। ओके, अब देखते आगे, आगे देख लेते भाई, आगे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्या फीलिंग्स है इसकी आपके लिए। आगे आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ आइडेंटिटीज की, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो जो आइडेंटिटीज है आपके पास, ठीक है, आइडेंटिटीज है कुछ आपके पास, तो देखते क्या है, ठीक है। तो सबका प्रूफ के साथ बताता हूँ आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को पता है क्या होती है, ये होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है तो उसको लंब भी बोल सकते हैं, तो लंब स्क्वायर, है ना, सॉरी कर्ण स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनियस है तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा लंब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पूरी टर्म को, है ना, सबसे पहले मैं इस पूरी टर्म को क्या करता हूँ, कर्ण स्क्वायर से भाग देता हूँ, है ना, तो डिवाइडिंग बाई कर्ण स्क्वायर, ओके है, तो डिवाइडिंग बाई h², है ना, यानी कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर इस पूरे टर्म को अगर हम h² से डिवाइड करेंगे तो h² अपॉन h² इज इक्वल टू p² अपॉन में h² प्लस b² अपॉन में h²। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा आपके पास 1, है ना, p/h, है ना, p/h कितना होगा आप मुझे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस b/h क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारे पास आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबसे पहले आपके पास क्या है, इसकी आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब इसमें अगर साइन स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं पूरे टर्म को साइन स्क्वायर से, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड करूं तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बात आई समझ में, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है सेकंड आइडेंटिटी। ओके, अब थर्ड की बात कर लेते हैं भाई। अब इसमें क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, इसी को कोस स्क्वायर से डिवाइड करो, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल होके हो गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपके पास आ गई। तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आपके पास इसकी आइडेंटिटीज है, इसको आप बड़े ध्यान से देखना और हमेशा इसको याद रखना, बस इतना सा मैं चाहता हूँ, इस चीज को आप जरूर याद रखें, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर ले भाई आगे बात कि भाई फर्स्ट आइडेंटिटीज का सर कहाँ कहाँ यूज होता है, इस चीज को भी समझ ले। चलो भाई, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज आपको देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
प्लस कोस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करो तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, है ना, इंटू में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कभी ऐसा भी आ जाए भाई साइन स्क्वायर को हम साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, और इक्वल में यही है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यही है। अब आप ऊपर नीचे कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। तो कभी ऐसा आया तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो ना, लेकिन ये याद रहता नहीं है, इसलिए इसको याद करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया? आगे ना एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको गिवन है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और इनटू में है आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा। इनटू में क्या है आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यही लेंगे, है ना, अगर आपने एलसीएम लिया तो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है, ओके। अगर आपने यहाँ एलसीएम लिया तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, प्लस ये से कैंसिल, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कोस थीटा और कोस थीटा हो जाएगा 2 कोस थीटा, है ना, इंटू में देखो 1 बाई सेक थीटा भी चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, है ना, इंटू में 1 अपॉन सेक थीटा भी चल रहा है, तो 2 कोस थीटा और डिवाइड में हो जाएगा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू में है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके लिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, है ना, यहाँ साइन है, क्या हो रहा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 अपॉन सेक को मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट ही, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, है ना, जरूर जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। अब कुछ और देखते हैं, है ना, एक और चीज क्वेश्चन देता हूं कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल है देन, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, देन कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये आपको इधर से प्रूफ करना है, ये किसके इक्वल होगा। चलते भाई, पहले हम इसकी बात समझ लेते हैं। इन्होंने पहले क्या बोला है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर ये तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा जो है ना, वो किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के। सर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। सर ये माइनस इधर आ गए तो प्लस होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, यहाँ से हटा के मैं इसको वहां भेज दूंगा, और वहां भेजते ही ये कितना हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और इधर कितना बचेगा 1। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है, किसके इक्वल आई आपके पास 1 के इक्वल आई, और आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी ना। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी आपको निकाल सकते हैं ना, इससे भी हम आगे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी का हम स्क्वायर करते हैं, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा आपके 1 आया। अगर आप इसका और स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे ना पावर, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया तो यहाँ से ये करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप इसका क्यूब भी कर सकते हो,
है ना। अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है और इसका क्यूब करोगे तो देखो क्या मिलेगा। आप बोलो सर ये होता है ए का क्यूब, ए का क्यूब करोगे तो ये 6 थीटा हो जाएगा। प्लस होता है सर बी का क्यूब, बी का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। ये कितना हो जाएगा, पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 थीटा, ठीक है। प्लस में 3a स्क्वायर यानी कोस की पावर 4 थीटा और b कितना है कोस टू द पावर 4 थीटा, प्लस हो जाएगा 3a, a कितना है कोस स्क्वायर थीटा इंटू में b का स्क्वायर यानी कोस की पावर 8 थीटा। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 कोस टू द पावर 8 थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 कोस टू द पावर 10 थीटा, ठीक है। और ये आपके पास टोटल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये भी कभी आ जाए आपके पास, ठीक है ना, इस टाइप का भी आ जाए तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी और ये 10 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी 1 ही होगी, बस ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इफ ए साइन थीटा, इफ ए साइन थीटा प्लस बी cos theta is equal to c, okay, and a cos theta, a cos theta minus b sin theta, अगर ये आपके पास d के इक्वल हो, ये तो फर्स्ट है और ये है सेकंड, अगर ये d के इक्वल हो तो यहां से आप देखो क्या क्या आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा को हटा देंगे, तो कैसे हटाएंगे देखो, आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना। तो हम बोलेंगे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर ऐड, तो देखो इसका स्क्वायर करो पहले, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ से होगा सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है तो प्लस है ना 2a साइन थीटा और इनटू में b कोस थीटा, ये होगा। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a कोस थीटा इंटू में है b साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो आप देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल, यहाँ से हमने ए स्क्वायर लिया कॉमन, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपके आगे होगा। आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, आई या नहीं आई ये बताओ, आ गई होगी ना समझ में, ठीक है सर। सर थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। क्वेश्चन है 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस में 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके पास क्या है 5 के इक्वल है। देन आपको फाइंड करना है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा इज व्हाट, ठीक है। ये किसके इक्वल है ये आप देखोगे क्या कि सर इनका कोफिशिएंट तो चेंज हुआ है, क्या हुआ इसका कोफिशिएंट चेंज हुआ है ना। तो आप मान लो कि अगर ये सी स्क्वायर होता, सी होता और यहाँ पे डी होता, तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे, ये तो फॉर्मूला था डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को हम हटा देते भाई, ये स्क्वायर अगर हट गया तो इस पर लग जाएगा रूट, ठीक है। तो ये रूट लग गया तो देखो ए का स्क्वायर, ए मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर और माइनस 5, सी की वैल्यू भी कितनी है 5, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और यही हमारा परम सत्य आंसर है। क्या है आपका परम सत्य आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको बात जरूर समझ में आई होगी। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, अब करेंगे यार येलो पेन है ना, बड़ा मजेदार पेन है। एक्स बाई ए कोस थीटा,
एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड x बाई ए साइन थीटा माइनस, ये माइनस है, ठीक है, माइनस y अपॉन बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप देखिए इधर क्या आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा है तो अगर आपको कुछ भी ऑप्शन दे दे ना, तो उसमें से आपके हो सकता है। मान लो आपको ऑप्शन दे दे कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये ए ऑप्शन दे दे। बी ऑप्शन दे दे आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या आपको सी ऑप्शन दे दे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ भी दे दे तो देखते इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो डी कितना है, ये आपके पास डी है, ये आपके पास सी है ना। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ए है, और ये मान लेते हैं हमारा पी है। तो देखो क्या होगा, ए का स्क्वायर मीन्स एक्स बाई ए स्क्वायर रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए 1 है, डी 1 है और सी भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी थी भैया आपके, उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी आपके पास, नेक्स्ट कौन सी थी, नेक्स्ट थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये थी। अब देखो टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगी। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको डिवाइड में भेज देते तो यहां से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखो इससे भी क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है ना, कोई टफ वाली इसमें बात नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास कुछ भी है, मान लेते हैं पी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अगर आपके गिवन है तो मान लो आपको पूछ ले भाई फाइंड कोस थीटा, आपको कोस थीटा फाइंड करना है, या मान लो आपको टेन थीटा फाइंड करना है, कुछ भी आपको फाइंड करना तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है ना, यानी इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितनी हो जाएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये 1 और इसकी जगह हम पी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पी। ठीक है सर, दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा है ना इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से देखो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। तो यहाँ से कोस थीटा को इसको उल्टा करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा 2p अपॉन 1p स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से देखो येलो से कर लेते हैं भाई, ये माइनस और ये भी माइनस, तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 टेन थीटा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर है ना अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी हो जाएगा, ये पी होगा। ठीक है, ये पी होगा, ये अपॉन में 2, ये हो गया भाई टेन थीटा का ना। देख लेना कैलकुलेशन, लेकिन कुछ इसी टाइप का आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं इसकी भाई, थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपके कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां तक तो आपके क्लियर हुआ होगा।
ओके, तो अब हम इसके आगे जो है होगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें क्लियर कर ली। आई होप कि आप